हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुग्रोन में मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूँ। मैं हूँ रोशनी गौतम, मैं आपको बिजनेस स्टडी पढ़ाती हूँ। तो बच्चों, हमने सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है जो हमारे टर्म सेकंड में आएगा, जैसे कि स्टाफिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, डायरेक्टिंग होगी, जो कि आपके पार्ट 1 में आएगा, पार्ट ए में, एंड पार्ट बी में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, और लास्ट चैप्टर हमारा रह गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रह गया था, ये आपका लास्ट चैप्टर है जो कि आज हम कर लेंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज उसको जाके देखिए, सीक्वेंस से पढ़िए, और टर्म 2 का आपके बोर्ड आने वाले हैं तो आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, किसी भी चीज नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। और बच्चों, मैं यही कहना चाहूंगी, आपको सब कुछ बना बनाया मिल रहा है तो अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप सिर्फ पढ़ने की टेंशन लीजिए और सब कुछ हमारे चैनल एडुग्रोन पे छोड़ दीजिए। आपको नोट्स भी हम देते हैं, वीडियोस भी देते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो चैप्टर 12 है आपका कंज्यूमर प्रोडक्शन। और बच्चों, एक चीज ध्यान रखिए, हम कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट 1986 नहीं पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट 2019 है, और 2019 एक्ट जो कि हम पढ़ेंगे, जो चेंज हो गया। पहले कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट 1986 में आया और देन उसके बाद चेंज होके उसका ब्रॉड वर्जन आया, जिसमें क्या हो गया, डिजिटलाइजेशन होगी, इलेक्ट्रॉनिक चीजें आने लगी, तो जो कि हम अब आगे पढ़ेंगे। तो क्या हमने पढ़ना है, कंज्यूमर प्रोडक्शन, और कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट कौन सा, 2019 वाला। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले है कि हम देखते हैं कि कंज्यूमर प्रोडक्शन जो मीनिंग से स्टार्ट करते हैं, तो हम पहले मीनिंग देखेंगे, फिर इंपॉर्टेंस देखेंगे, क्या चेंजेस आए वो देखेंगे। तो चलिए पहले मीनिंग देख लेते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्शन मीन्स, कंज्यूमर प्रोडक्शन क्या होता है, लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बात करना चाहे तो कंज्यूमर प्रोडक्शन, जैसे कि वर्ड स्टैंड कर रहा है, इससे ही हमें पता चल रहा है कि कंज्यूमर प्रोडक्शन क्या, मतलब कंज्यूमर को जो डिमांड करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको सेफ्टी दिलवाना। पहले क्या होता था बच्चों की, लोग जो कंज्यूमर थे वो बहुत एक्सप्लॉइट होते थे, बहुत उनको कोई भी अगर उनकी प्रॉब्लम होती थी गुड्स एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग तो उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लेके आई, जिससे कि कंज्यूमर को कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग कंप्लेन होती है तो जाके कंप्लेन कर सकती हैं कोर्ट्स में। कोई भी अगर उनके हेल्थ के साथ, अगर उनके सेफ्टी के साथ, अगर उनके एनवायरनमेंट के साथ जो सेलर है वो हार्म पहुंचा रहा है, तो वो उसके पास राइट है। हम एजुकेशन भी प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट की, आपको ये राइट है, जो कि हम आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे कौन कौन सी राइट्स है कंज्यूमर के, तो आप कंप्लेन जाके कर सकते हैं। तो मीनिंग देख लेते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट एंड द राइट ऑफ कंज्यूमर, जो राइट और इंटरेस्ट है कंज्यूमर के, उसको प्रोटेक्ट करना। इन अदर वर्ड रिफर टू द मेजर अडॉप्टेड द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर फ्रॉम अनसरप्लस एंड अनएथिकल माल प्रैक्टिस। देखिए, एक वर्ड आपको बार बार रिपीट होगा, माल प्रैक्टिस हो गया, अनएथिकल, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अगर कोई सेलर अनएथिकल चीजें या जो भी है कंज्यूमर के सेफ्टी के साथ, उसकी गुड्स की क्वालिटी के साथ अगर खेलता है, अगर अनएथिकल स्टेप उठाता है, तो कंज्यूमर के पास राइट है कि वो जाके कंप्लेन कर सके। ओके बच्चों, तो देखते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट देती हैं कंज्यूमर को सेफ्टी रिडर्शियल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस, जो उनके राइट हैं, उनके जो सॉल्यूशंस हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको राइट पहुंचाना, उनकी सेफ्टी पहुंचाना इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट है, आगे हम स्लाइड्स में डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो टू शेप द कंज्यूमर, इम्पैक्ट मार्केट इंफॉर्मेशन, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट,
एडवर्ट मोनोपली, मोनोपली आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, जब एक सेलर पूरे मार्केट में रूल करता है, दैट इज मोनोपली, ठीक है। फिजिकल सेफ्टी, माल प्रैक्टिसेस, चलिए वन बाय वन हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है, टू शेप द कंज्यूमर। टू शेप द कंज्यूमर क्या है कि कंज्यूमर को उसके राइट्स, उसको इंफॉर्मेशन, उनके पास क्या राइट्स है वो बताना। देखिए वो जो सेलर है ना, वो कंज्यूमर को क्या करता है, अनएथिकल मतलब अनस्टैंडर्ड चीजें, क्वालिटी लेस चीजें प्रोवाइड करा देता है। तो इससे कंज्यूमर जो होते हैं, इन जो कंज्यूमर है वो बहुत भोले वाले हैं, वो गुड्स को ले लेते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन आने के बाद जो उनके राइट्स थे, अगर वो हार्म पहुंचा रहा है कोई सेलर उनको, तो वो जाके कंप्लेन कर सकते हैं। दैट इज टू शेप द कंज्यूमर, भोले भाले कंज्यूमर को राइट प्रोवाइड कराना। ओके, सेकेंड है इम्पार्ट द मार्केट इंफॉर्मेशन। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की इंफॉर्मेशन है, वो कैसे बन रही है, उसमें कौन कौन सी चीजें मिल रही हैं, सारा इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को प्रोवाइड किया जाएगा। और वो किसके थ्रू होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के थ्रू होता है। ओके, अब थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों, चलिए पढ़िए। फिजिकल सेफ्टी। फिजिकल सेफ्टी क्या है, अगर उनकी हेल्थ और लाइफ के साथ अगर सेलर के जो है सेलर है वो हार्म पहुंचा रहा है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंज्यूमर को प्रोटेक्ट दिलाता है। एडवर्ट मोनोपली, एक मार्केट में सिर्फ एक सेलर नहीं होना चाहिए। अगर एक सेलर होगा, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, एक सेलर होता है तो क्या करता है, वो प्राइस अपनी मर्जी से जो मर्जी प्राइस कंज्यूमर से चार्ज करता है। तो एक मोनोपली मार्केट में ना हो, वो भी लुक आफ्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाले देखते हैं। और इसके लिए कौन सी बॉडी बनाई गई है वो भी हम देखेंगे। माल प्रैक्टिसेस क्या है, चलिए ये देख लीजिए। ये बार बार जो वर्ड होगा ना, ये चैप्टर में रिपीट होगा और इसको आपने लिखना है, माल प्रैक्टिसेस को, ठीक है। तो चलिए अपने नोटबुक में लिखिए, कंज्यूमर परस्यू बायस ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनलॉफुल ट्रेड प्रैक्टिसेस, दिस प्रोटेक्शन प्ले अ क्रूशियल रो। देखिए जो सेलर होता है ना, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, वो बहुत अनएथिकल चीजें और क्वालिटी के साथ, जो गुड्स की क्वालिटी है उसके साथ अनएथिकल चीजें करता है, मिलावट कर देता है, ऑल्ट्रेशन कर देता है, और उसके स्टैंडर्ड, क्वालिटी की जो स्टैंडर्ड होती है वो डिक्रीज कर देता है। तो ये सब चीजें क्या हो रही है, माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं। और इस माल प्रैक्टिसेस को जो स्टॉप करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। ओके, तो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट आपने देखा होगा, ओ इस प्रोडक्ट्स में तो ये है, ये विटामिन हैं, इसको लगा के आप गोरा हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे, ये सारे मिसलीडिंग हो रही हैं। कंज्यूमर, भोले भाले कंज्यूमर है, वो जाके बाय कर लेते हैं कि अच्छा ये साबुन लगाने से गोरे हो जाते हैं, चलिए ये हम बाय कर लेते हैं। तो जब मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होगी, उसको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। किसके थ्रू किया जाएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के थ्रू किया जाएगा। ओके, एजुकेशन कंज्यूमर अबाउट देयर बेसिक राइट्स। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर के पास बेसिक राइट्स होने चाहिए, लाइक जैसे कि एमआरपी उन्हें पता होना चाहिए, मेंशन में होना चाहिए। जो एमआरपी होगा वही उसको उस प्राइस को पे करेंगी, ठीक है। और क्वालिटी से, क्वालिटी जो उसमें एक्सपायरी डेट्स आप लोग पढ़ते होंगे, तो अगर उस गुड्स की क्वालिटी डिक्रीज हो रही है या फिर वो गुड एक्सपायर हो गया है, इन सब चीज़ों को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, एजुकेशन प्रोवाइड, एजुकेशन क्या है, उनकी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, उनके राइट्स होना चाहिए। अगर वो चाहते, लाइक देखिए, आप कंज्यूमर हो, आप एक शॉप में गए और बोला कि भैया मुझे 1 kg दूध दे दीजिए। या तो वो दूध 20 की है बट वो आपको 30 रुपए चार्ज कर रहा है, ये भी आपका क्या है, आपके राइट्स को हार्म कर रहा है। तो आप कंप्लेन कर सकते हो। आप दूध लेने गए बट वो एक्सपायर हो गया है, था 20 तक ही उसकी एक्सपायरी डेट थी और वो आप 22 में जा रहे हो, तो भी वो दूध आपको दे रहा है, तो ये हो गया एक्सपायरी डेट्स। तो ये सब राइट्स आपको, आप कंज्यूमर, हम कंज्यूमर को पता होना चाहिए। हम एजुकेशन, हम देखो
ये सिलेबस में क्यों डाला गया आपको? क्योंकि आप अपनी राइट्स के अगेंस्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन पॉलिटी में आप पढ़ते हो, तो ये सब राइट्स क्या है आपको अवेयर करना। अगर आपके राइट्स को हार्म किया जा रहा है तो आप उस राइट के अगेंस्ट बोल सकते हो कि हाँ आप हमारे राइट्स को हार्म कर रहे हो। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। ओके, तो अगर आपके राइट्स को हार्म पहुंचाया जा रहा है तो आप कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपका जो है मेन टॉपिक हो गया हमारे इस चैप्टर का। ठीक है। राइट टू सेफ्टी, राइट टू गेट इंफॉर्मेशन, सेफ्टी मीन्स लाइफ और आपके हेल्थ में सेफ्टी प्रोवाइड कराना, प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराना, राइट टू हेयर्ड, और आपके अगर कोई कंप्लेन है तो वो जो सेलर है या फिर गवर्नमेंट है या कोर्ट है वो हेयर करेंगी, आपकी कंप्लेन को सुनी जाएगी। ओके। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, एजुकेशन प्रोवाइड कराना। अभी जो सिलेबस में आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो दिया गया ये क्या है? एजुकेशन, ताकि आप अवेयर हो। ओके। राइट टू सीक रिडर्सल, सोल्यूशन, यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी, क्या? राइट टू हियर, प्रॉब्लम्स थी, यहाँ पे सॉल्यूशंस लाया गया। ओके। राइट टू चूज, आप अगर मार्केट जाते हो तो कोई सेल आपको लेना है शर्ट, तो आपको कोई सेलर ये नहीं बोलेगा नहीं आप तो जींस ले लो, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता, आपके पास राइट है, आप जो मर्जी चूज कर सकते हो और उसके पे करोगे। ठीक है। तो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं राइट्स को। चलिए, तो राइट क्या है? फर्स्ट राइट, राइट टू सेफ्टी। कंज्यूमर हैज राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द प्रोडक्ट्स, उसके पास राइट्स होते हैं प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट, सर्विसेज के अगेंस्ट, हार्जिडियस टू हेल्थ और लाइफ, अगर उसके हेल्थ और लाइफ को हार्म पहुंचा रही है कोई गुड्स एंड सर्विसेज जो कि सेलर प्रोवाइड करा रहा है, तो राइट टू सेफ्टी कंज्यूमर अगेंस्ट कर सकता है कि हाँ मेरे हेल्थ और मेरे लाइफ को हार्म पहुंचाया गया है, तो वो आपके सेफ्टी को, फर्स्ट राइट कौन सा है? सेफ्टी। तो इसमें क्या होता है? ISI मार्क होना चाहिए। अगर कोई ISI मार्क्स होता है, आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए कि फुल फॉर्म क्या होता है ISI का, अगले जो भी होगा हमारा लेक्चर उसमें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। तो फर्स्ट हमारा राइट क्या है? सेफ्टी, आपकी लाइफ और आपके हेल्थ के साथ सेफ्टी लाया जाए, ऐसा गुड्स नहीं प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कंज्यूमर की हेल्थ और लाइफ हार्म पहुंचे। ओके। राइट टू गेट इंफॉर्मेशन, सारे गुड्स एंड सर्विसेज की इंफॉर्मेशन, वो कैसे मैन्युफैक्चर हुआ है, किस स्टेप से गुजरा है, कैसे उस चीज में क्या क्या मिलाया गया है, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए जो मैन्युफैक्चर के द्वारा। ओके। थोड़ा सा पढ़ ले। अंडर कंट्रोल ऑफ पब्लिक जुरिडिक्शंस in develop clarity and responsibility in the working of every public authority, organization and central information commission and state informations। तो जो भी स्टेट सेंट्रल जैसे ही भी हैं, कोई भी गुड्स हैं जिसके अंडर होती हैं गुड्स, मैन्युफैक्चरर वो सारी इंफॉर्मेशन गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोवाइड करेगा। दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। ओके। तो बच्चों मूव करते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? राइट टू चूज, द मीनिंग ऑफ राइट टू चूज एज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, राइट टू एश्योर wherever possible to have access to variety of goods and services at a competitive price। मतलब आपके पास राइट है चूज करने की कि आप कौन से गुड्स जो खरीदना चाहते हो वो खरीद सकते हो। सेलर आपको फोर्स नहीं करेगा कि हाँ आप यही गुड्स को परचेज कीजिए, और एक स्टैंडर्ड जो प्राइस गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है उस प्राइस पे वो सेलर आपको प्रोवाइड कराएगा। तो चूज करना आपकी राइट है, जो मर्जी आप मार्केट में जाके खरीदो। राइट टू हियर्ड, हियर्ड मतलब कि अगर आपके कंप्लेंट्स है कोई भी प्रोडक्ट्स कोई भी सर्विसेज और आपको लगता है कि आपके हेल्थ के साथ आपके लाइफ के साथ क्वालिटी के साथ हार्म पहुंचाया जा रहा है, तो आप जाके कंप्लेन करेंगे और सेलर को सुनना ही पड़ेगा। तो वो राइट टू हियर आपके पास है। ठीक है।
फिफ्थ है राइट टू सीक रिडर्शल्स। हियर मतलब प्रॉब्लम दिया जाता है और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना इज सीक रिडर्शल्स। ओके। सिक्स्थ है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। आपके सिलेबस में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों डाला गया? ताकि आपको एजुकेटेड हो, आपको पता हो कि आपके पास क्या क्या राइट है। ओके बच्चों, अब हमने राइट तो देख लिया। हम देखते हैं पॉलिटी में क्या पढ़ते हैं, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, तो हम फंडामेंटल ड्यूटीज भी पढ़ते हैं। वैसे ही बिजनेस ट्रेडिंग में अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें आपको राइट्स दिया जाता है, तो हम कंज्यूमर की भी कोई ड्यूटी होती है जो कि फॉलो करना चाहिए। डिटेल अगले उसमें देखेंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और ड्यूटी क्या है कंज्यूमर की, लाइक क्या आपके पास आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो भी सामान खरीदते हो तो उसका लिस्ट मांगो। बी अवेयर, सारे गुड्स के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, हम एजुकेटेड होने चाहिए। बाय ओनली स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स, मतलब कि आप ISI मार्क वाले गुड्स को ही खरीदो, क्वालिटी वाले गुड्स को ही खरीदो। ये हमारी ड्यूटी होती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके बच्चों, फॉलो मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शंस। जो भी इंस्ट्रक्शंस दिया गया है लाइक MRP, लाइक एक्सपायरी डेट्स, जो भी इंफॉर्मेशन, कैसे उसको मिला के पीना है, किस चीज में मिला के पीना है। ओके, तो ये सारी जो ड्यूटी है उस इंस्ट्रक्शंस को पढ़े और वैसे ही फॉलो किए, ये कंज्यूमर की ड्यूटी हुई। रीड द लेबल केयरफुली, जो भी गुड्स में लेबल्स दिए जाते हैं, इंफॉर्मेशंस दिए जाते हैं, उनका हमें राइट होना चाहिए, हमें ड्यूटीज हैं कि हम उस लेबल को पढ़ें। ठीक है। असर्ट योर सेल्फ, मतलब अवेयर हो आप हर चीजों के लिए। बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग, जो आप डील कर रहे हो ये नहीं कहना भैया आप मुझे 10 रुपए में दे दो और किसी और को वही गुड 20 रुपए में देना, तो आप होर्डिंग या फिर करप्शन ना करो, तो आप भी ऑनेस्ट होना चाहिए। ठीक है। रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट, रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट बच्चों क्या है कि आपको वो गुड्स खरीदो जिससे एनवायरमेंट गंदा ना हो। अगर आप सिगरेट पी रहे हो तो एनवायरमेंट, लोगों को हार्म पहुंच रहा है, ये आपकी ड्यूटी है कि आप उस चीज को, ऐसी चीज को ना खरीदो जो कि एनवायरमेंट को और लोगों की हेल्थ पे इफेक्ट पड़े। ओके, तो थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं हम इसको। चलिए, तो फर्स्ट है आस्क फॉर अ कैश मेमो। जो भी गुड्स परचेज खरीदते हो तो उसके प्रूफ के लिए आप एक स्लिप जरूर मांगो उनसे। हम स्लिप नहीं लेते, जो कि हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बी अवेयर, अपने राइट्स, अपने ड्यूटी के रिगार्डिंग अवेयर रहो। बाय ओनली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स, जो कि ISI मार्क वाले चीज होते हैं उसे ही खरीदो, उसमें क्वालिटीज अच्छी होती हैं। ठीक है। तो अगर हमारे पास राइट है तो हमारे पास ड्यूटी भी होनी चाहिए। हम रिस्पॉन्सिबल एज अ सिटीजन, हम अपने आप को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे। फॉलो मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं गुड्स एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग उसको आप पढ़ो और उसी वैसे ही फॉलो करो। लेबल्स जैसे कि हैव इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइस, MRP देखो। नेट वेट देखो कि उसमें जितना वेट मतलब लिखा हुआ है क्या अंदर में उतना वेट है। मैन्युफैक्चरिंग, कैसे मैन्युफैक्चर हुआ है, एक्सपायरी डेट देखो। ठीक है। तो ये सारी ड्यूटी किसकी है? कंज्यूमर की है। असर्ट योर सेल्फ, गेयर फेयर डील होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए अपने राइट्स और ड्यूटी के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग, सॉरी। तो फेयर डील करो, ये ना करो कि भैया आप मुझे 10 रुपए में दे दो और किसी और को 20 रुपए में दे दो, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है। सेवेंथ क्या है बच्चों? बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग, करप्शंस नहीं चलेंगे। ठीक है। माल प्रैक्टिस, अगर सेलर माल प्रैक्टिस नहीं कर रहा है तो आप भी माल प्रैक्टिस नहीं करोगे। एट्थ क्या है? चलिए एट देखते हैं, चलिए आप लोग पढ़िए। एट्थ है फाइल कंप्लेन इन एन एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फॉरम्स। और अगर आपके राइट्स को हार्म पहुंचाया गया तो आपके पास राइट है कि आप कंप्लेन करें। ये नहीं कि चलो कोई बात नहीं, किया तो क्या, आज वो आपके साथ कर रहा है कल वो 10 लोगों के साथ और करेगा, तो उसने जो किया है उसको तो पनिशमेंट देना चाहिए। तो पनिशमेंट के लिए आप, अगर आपके राइट्स को
हार्म पहुंचाया गया है तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन जरूर करो। ओके, फ्रॉम कंज्यूमर सोसाइटी which play an active part in the educating consumer and safeguarding the interest। कंज्यूमर सोसाइटी, एक कंज्यूमर सोसाइटी में एक कंज्यूमर प्रोडक्शन सोसाइटी या फिर कंप्लेन बनाना चाहिए जिसमें अगर सोसाइटी की अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसमें सुना जाए। ठीक है, रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट, जो कि हमने पढ़ लिया, आप ऐसा गुड्स नहीं खरीदो जिससे एनवायरनमेंट हार्म पहुंचती है। चलो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ही बताया था कि जो हमारा हमने जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आई थी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1983 में फर्स्ट टाइम आ गया था। फिर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन चेंज हो गया, चेंज हुआ, कब चेंज हुआ, 2019 में चेंज हुआ। तो क्या क्या चेंज हुआ ये देख लीजिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 रिवील आफ्टर 3 डिकेड्स एंड 3 डिकेड्स चला और उसके बाद जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आ गया। ओके, तो 2019 में ऐसा क्या था, इसके जो स्कोप्स थी, कंप्लेन थी, एजुकेशन थी, सेफ्टी की थी, तो उसको वाइडन कर दिया और बड़ा कर दिया, उसमें और सारे एक्ट्स, नॉर्म्स, सारे कुछ जोड़ा गया। ठीक है, जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 आया था तो वो बहुत, उसकी जो स्कोप थी वो बहुत नैरो थी, लेकिन जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया तो उसकी जो स्कोप थी उसको वाइडन कर दिया गया। कैसे, उसमें क्या क्या लाया गया 2019 में, अब देखिए, इस सब को मार्क कीजिए। जैसे ई कॉमर्स हो गया, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, आपकी एजुकेशन भी ऑनलाइन हो रही है, पेमेंट भी ऑनलाइन हो रहा है, तो कंप्लेन भी ऑनलाइन ही करो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अगर कंज्यूमर की प्रोटेक्शन की राइट हार्म पहुंची है तो वो फिजिकली वहां पे जाए और कंप्लेन करे, इतना कोई नहीं करेगा। तो आपका ये सुविधा दिलाया गया कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट सेलिंग्स, टेली शॉपिंग्स, जैसे कुछ भी हो गया, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना, तो ऑनलाइन शॉपिंग में भी आप कंप्लेन कर सकते हो। तो मेनली जो 1986 से शिफ्ट हुआ 2019 में प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें जो उसका स्कोप था उसको वाइड कर दिया गया। ओके बच्चों, तो मेनली इसको चलिए आप लोग नोटबुक में ऐड करिए जल्दी से कि मेनली कब आया। ठीक है, जो एक्ट आया फोर्स में कब आया, एक्ट आया फोर्स में 20 जुलाई 2020 में। 2019 में एक्ट बना, और जब एक्ट बनता है तो 1 साल 2 साल तो लग ही जाते हैं उसको आने में। ठीक है, तो वो आया कब आया, 2020 में आया। ओके बच्चों, सेटलमेंट पास बाय द इम्पोजिंग द पेनल्टी। तो इसमें हमने क्या देखा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया जिसकी जो स्कोप थी बहुत नैरो थी, बट जब 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया तो इसका स्कोप वाइडन हो गया, बहुत सारी नई नई चीजें जुड़ी, बहुत सारा कंप्लेंट्स कैसे करना चाहिए, और इसकी जो रुपीज है ना वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो इसकी पेनल्टीज के जो पैसे थे, मनी थी, वो भी इंक्रीज हो गई हैं। चलिए देखते हैं, और ये देखिए मेन स्लाइड है, इसको ध्यान से समझिए आप लोग। तो हम डिफरेंस करेंगे एक बार कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में क्या डिफरेंस है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में क्या डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। फर्स्ट है रेगुलेटर, नो सेपरेट रेगुलेटर था। आपको कंप्लेन करना है कोर्ट में, जहां पे सब कंप्लेन कर रहे हैं वहां पे जाके कर दो, सेपरेट बॉडी नहीं थी कंप्लेन करने के लिए। बट 2019 में क्या बनाया गया, CCPA, जैकी स्टैंड कराता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बी फॉर्म। 2019 में रेगुलेटर फॉर्म हुआ। ठीक है, कंप्लेन शुड बी फाइल इन अ कंज्यूमर कोर्ट वेयर द सेलर ऑफिस इज लोकेटेड। पहले 1986 में क्या था, वहीं पे कंप्लेन फाइल किया जाता था जहां सेलर का जो ऑफिस था वो लोकेटेड होता था। बट 2019 में क्या हुआ, कैन बी फाइल इन द कंज्यूमर कोर्ट वेयर द कंप्लेंट्स रिसाइड्स और वर्क, और फिर उसके बाद चेंज होके कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंप्लेंट्स
जहाँ पे आप हो वहां से भी कर सकते हो। कैसे? ऑनलाइन के थ्रू कर सकते हो। प्रोडक्ट लाइबिलिटीज क्या है? नो प्रोविजन कंज्यूमर शुड अप्रोच सिविल बट नॉट अ कंज्यूमर कोर्ट। पहले क्या होता था, सिविल कोर्ट तो वो अप्रोच कर सकते थे लेकिन कंज्यूमर कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते। बट 2019 में क्या हुआ, कंज्यूमर कैन सीक कंपनसेशन फॉर हार्म कॉजेज बाय प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब सारे कंज्यूमर को जो भी प्रॉब्लम्स है वो कंज्यूमर सेपरेट कोड बनाया गया और सारे उसकी जो कंप्लेंट्स हैं वो सुनी जाती थी। जो पहले था पेनल्टीज, वो क्या था, डिस्ट्रिक्ट में अगर कंप्लेन करते हो तो उसका क्या था, अप टू 20 लाख होना चाहिए। बट अब क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट में कोई कंप्लेन होते अप टू 1 करोड़ तक। ठीक है, स्टेट में 20 से 1 करोड़ था, अब क्या हो गया 1 करोड़ टू 10 करोड़ हो गया। ठीक है, नेशनल में 1 करोड़ था, अब क्या अबव 10 करोड़। तो ये सब अगर कोई कंप्लेन करना चाहते हो तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल में मतलब मनी के अकॉर्डिंग आप कंप्लेन कर सकते हो। ई कॉमर्स, पहले कोई भी ऑनलाइन डीलिंग नहीं होती थी, ऑनलाइन कंप्लेन्स नहीं होते थे, बट अब क्या हो गया, ऑनलाइन कंप्लेन्स हो गया। नो लीगल प्रोविजन होता था, अब क्या हो गया है, कोर्ट कैन रिफर सेटलमेंट थ्रू मेडिएशन। तो क्या हो गया, अब अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो डिस्ट्रिक्ट से तो आप स्टेट में, स्टेट से सेटिस्फाई नहीं हो तो नेशनल सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। तो 2009 में जो स्कोप था वो वाइडन हो गया है। न्यू फीचर्स क्या क्या आए हुए हैं वो देख लेते हैं। चलिए, तो सिंप्लीफाइड डिस्प्यूट्स रिसोल्यूशन प्रोसेस, जो सॉल्यूशन था, जो कंप्लेंट्स थी उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है। कैसे? देखिए, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अगर कंप्लेन करना है तो अप टू ₹1 करोड़, स्टेट में जो कि हमने पीछे देखा है वही है इसको, डीम एडमिनिस्ट्रेबिलिटी आफ्टर 28 डेज ऑफ फिलिंग, मतलब आपको सोल्यूशन मिल जाना चाहिए 28 डेज में ही। एम्पावर द कंज्यूमर कमीशन टू एनफोर्स देयर ऑर्डर, उसको और सारी क्या पावर दे दिया गया है। जो कंज्यूमर हमने पढ़ा था ना अभी, जो एक बॉडी रेगुलेटर बनाया गया है, सीसीपी सीसीपीए, क्या, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, तो उनको और पावर्स दे दिया गया है कंज्यूमर कंज्यूमर प्रोटेक्शन में। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अपील ओनली 1 क्वेश्चन ऑफ लॉ आफ्टर सेकेंड स्टेज। ठीक है, सेकेंड स्टेज में आप जब जाते हो तब आपके कंप्लेन ईज ऑफ अप्रोचिंग द कंज्यूमर कमीशन। क्या होता था, पहले हम अप्रोच नहीं कर पाते थे, जो रेगुलेटरी बॉडी थी बहुत डिफिकल्ट होता था। बट जब 2019 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो गया तो उसको रीच करने का बहुत मतलब इजीली रीच कर सकते हैं। फाइलिंग फ्रॉम प्लेस ऑफ रेसिडेंस, ई मतलब जहां आप हो वहां से भी आप कंप्लेन कर सकते हो, फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। ई फाइलिंग हो गई, आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हो। और अगर कुछ भी आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर हियरिंग, हियरिंग करनी है तो जरूरी नहीं है आप जाओ और फिर हियरिंग करो। कंप्लेंट्स जिसने सेलर अगर आपके हार्म, अपने लाइफ और आपके हेल्थ को हार्म पहुंचाए तो हियरिंग करते हैं ना, कि किसकी क्या गलती है, उसके पर पेनल्टीज दिया जाता है। तो ये सब जो होता है वो वीडियो स्काइप के थ्रू भी कर सकते हो। ओके बच्चों, नीड ऑफ न्यू एक्ट, हमें क्यों जरूरत पड़ी कि 2018 1986 तो था ही, 2019 को लाने की क्या जरूरत थी? चलिए देखते हैं। डिजिटल एज इन अ न्यू ईयर ऑफ कॉमर्स, देखिए सब कुछ ऑनलाइन, द बेसिक, द फर्स्ट पॉइंट, जो मेन पॉइंट क्या है बच्चों, कि सब कुछ ऑनलाइन है। तो आप जो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट, फाइलिंग का, हियरिंग का, वो भी ऑनलाइन कर सकते हो। तो आप ये पढ़ लेना, वही है कि आप कन्वीनियंट पेमेंट होना चाहिए, मैकेनिज्म, इम्प्रूव सर्विस, शॉपिंग पर कन्वीनियंस,
दे ऑल्सो एसोसिएटेड चैलेंज रिलेटेड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो बस बच्चों इसको ध्यान रखना कि ये बोल रहा है कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया, डिजिटल एज आ गया है, तो डिजिटल ऑनलाइन बनाया गया हर कंप्लेंट्स को। अगर कंप्लेन फाइल करना है ऑनलाइन करो, कंप्लेन की हेयरिंग करनी है ऑनलाइन करो, पेमेंट करनी है ऑनलाइन करो, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो ये बहुत इजी हो गया। ठीक है, to help the addresses the new set of challenge for the consumer in the digital age, Indian Parliament passed the Consumer Protection 2000, which aimed to provide timely, effective administrative and settlement of consumer disputes। ऑनलाइन सब कुछ डिजिटल एज, उसकी वजह से इफेक्टिव, टाइमली और जल्दी से जो भी डिस्प्यूट्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। तो नीड क्यों लाया गया? क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो गई, सब कुछ डिजिटल हो गया, टाइमली, इफेक्टिवली और जो सॉल्यूशन है वो जल्दी से जल्दी आ जाए, इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लाया गया। What is unfair trade practices under the 2019 Act? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, और वो 2019 एक्ट में क्यों जोड़ा गया, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मैं आपको लेमन लैंग्वेज में पहले समझाती हूँ। अगर सेलर आपके अनएथिकल चीजें कर रहा है, आपको गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी के साथ खेल रहा है, तो उसके लिए लॉ बनाया गया है कि कंज्यूमर उसके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल कर सकता है। ठीक है, तो ये देखते हैं। रिफ्यूजिंग टू विड्रॉल, टेक अ ब्लैक और डिसकंटिन्यू डिफेक्टिव गुड्स, चलिए इन लोग इस सबको लाइन करिए, एंड सर्विसेज एंड रिफंड द कंसिडरेबल टेकन within the time period stipulating the bill or within the 30 days if there is no such provision in this bill, no issuing the proper cash memo bills for the service render and the goods sales। तो बच्चों फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है कि अगर कोई सेलर जो गुड्स है, सर्विसेज है, उसके क्वालिटी के साथ अगर कुछ भी मिलावट कर रहा है, तो कंज्यूमर उसके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल कर सकता है। अगर सेलर जो अगर प्रोडक्ट्स खरीदते हो और वो आपको बिलिंग का रसीद नहीं दे रहा है, तो भी आप कंज्यूमर कंप्लेन फाइल कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग और ऑफरिंग सुपीरियर गुड्स फॉर सेल, अडॉप्टिंग डिफेक्टिव प्रैक्टिसेस फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विस। इसमें क्या है, जब मैन्युफैक्चर कोई गुड्स कर रहा है और उस मैन्युफैक्चर के सारे डिटेल्स, सारे लेबलिंग नहीं किया है, वो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो गई। डिस्क्लोजिंग द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ कंज्यूमर टू, अगर कंज्यूमर के पास कोई भी अपने जो सेलर के पास अगर अपने कंज्यूमर की जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसकी डाटा, वो कितना इनकम अर्न करना है, कैसे करना है, अगर वो थर्ड पर्सन को बता रहा है, वो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या हो गया, अगर सेलर कंज्यूमर के क्वालिटी के साथ, हाँ, हेल्थ के साथ, लाइफ के साथ, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ कुछ भी अनएथिकल चीज कर रहा है, तो कंज्यूमर के पास राइट है कि वो उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सके। ठीक है। स्टैब्लिश द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये क्या है, रेगुलेटेड बॉडी है, रेगुलेटिंग बॉडी, ये फॉर्म किया गया 2019 में। 2019 एक्ट में एक बॉडी लाई गई, दैट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी वॉज स्टैब्लिश किया गया टू रेगुलेट मैटर इन्वॉल्विंग वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट। अगर कंज्यूमर की राइट वायलेट हो रही है, मिसलीडिंग और फॉल्स एडवर्टीजमेंट, अगर कोई भी मिसलीडिंग और फॉल्स एडवर्टीजमेंट, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो कि हमने पिछले स्लाइड में किया, अनएथिकल चीजें फॉलो की जा रही है, या अनफोर्स ऑफ कंज्यूमर राइट, किसी भी कंज्यूमर राइट को वायलेट किया जा रहा है,
इन सब चीजों को हियर करना, कंप्लेन को सुनना एक बॉडी बनाई गई, दैट इज CCPA। CCPA क्या स्टैंड करता है? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ओके, अब देखिए जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो क्या क्या चीज डील करती है, वो कैसे कैसे वर्क करती हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िए इसको। While the sector regulator essentially serve as a standard setting body, seeks to ensure a even playing field between the government and the stakeholders। ये क्या, ये जो बॉडी है वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और वो डील करती हैं जो गवर्नमेंट और शेक होल्डर्स हैं। वो कैसे? बिल इम्प्रूव द प्रमोट प्रोटेक्ट एनफोर्स द, ये प्रोटेक्ट करती हैं कंज्यूमर के राइट्स, उसके लाइफ के साथ अगर कुछ हो रहा है, उसको हेल्थ के साथ उसको उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, तो ये सारे जो कंप्लेन है वो CCPA सुनता है। would make a intervention to prevent the consumer detriment arising from unfair trade। अगर सेलर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहा है तो उसके अगेंस्ट भी ये वर्क करती हैं। ओके, एजेंसी कैन ऑल्सो initiate class action including the enforcing recall, refund, return of unsafe products, goods, services and impose penalties। अगर आप कोई गुड्स खरीदते हो और आप सेटिस्फाई नहीं हो और उसको आपको लौटाना है, एक्सचेंज कराना है, आपको लगता है कि जो गुड्स आपने खरीदा है वो आपके हेल्थ और आपके लाइफ के साथ हार्म हो रही हैं, तो भी आप कंप्लेन कर सकते हो और CCPA वो सुनेगा। ओके, इट रेगुलेट मैटर रिलेटेड टू द वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट। और ये जो रिलेटेड कौन से जो कंप्लेन सुनता है, अगर कोई सेलर ने कंज्यूमर की राइट को हार्म किया है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ले रहा है, अडल्ट्रेशन क्या होता है बच्चों की? कोई भी गुड्स में जब मिलावट होती है, आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे लोकल मार्केट्स होती है ना, वहाँ पे क्या होता है कि 1 kg वीट हो गया या 1 kg राइस हो गया, उसमें पाव ना ऐसे ही अनफेयर चीजें डाल दिया जाता है ताकि उसका वजन इंक्रीज हो जाए। तो अगर ये अल्टरेशन कर रहा है कोई कंज्यूमर तो भी वो कंप्लेन सुनी जाएगी। ओके, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, अगर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट हो रहा है, अथॉरिटी विल हैव पावर टू इम्पोज द पेनल्टी ऑन द मैन्युफैक्चर। अब देखिए, अगर कोई सेलर और मैन्युफैक्चर कंज्यूमर के राइट्स को हार्म करता है, उसके हेल्थ के साथ खेलता है, तो उसको 10 लाख रुपीस तक फाइन दिया जाएगा और 2 ईयर के लिए उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो CCPA एक्चुअली क्या वर्क करती है बच्चों, कि CCPA वर्क करती हैं कि अगर कंज्यूमर की राइट्स के उसके हार्म हुआ, उसकी लाइफ उसके हेल्थ के साथ कोई भी मिलावट हुई, माल प्रैक्टिसेस लाई गई, तो इन सब चीजों के अगेंस्ट जो कंप्लेन है वो सुनती है CCPA, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्ट क्या था ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, दैट इज CCPA, वो सुनती हैं। और अगर किसी सेलर ने किया है तो उसको पैसे भी, पेनल्टीज भी देते हैं और उसको 2 ईयर तक जेल भी डाल दिया जाता है। ओके, अब आया प्रोडक्ट लायबिलिटीज। प्रोडक्ट लायबिलिटीज क्या है, चलिए वो देख लेते हैं। बच्चों प्रोडक्ट लायबिलिटी क्या है? मैन्युफैक्चर और प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर, जो प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर है या प्रोडक्ट सेलर है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके रिगार्डिंग? कंपनसेट ऑफ इंजरी और डैमेज कॉजेज बाय डिफेक्टिव प्रोडक्ट और डेफिशिएंसी। अगर किसी कंज्यूमर की हेल्थ के साथ हार्म हुआ है, अगर उसको कोई चीज गुड्स एंड सर्विसेज से उसको किसी चीज से भी हार्म हुआ है,
तो मैन्युफैक्चर जो सेलर है, जो प्रोवाइडर है सेलर, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कंज्यूमर की कुछ भी उसके साथ कुछ भी हार्म हुआ है। जैसे कि ए हो गया मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग में कोई डिफेक्ट हुआ तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है। डिजाइन डिफेक्ट, डिजाइन जो उस देखो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बताती हूँ, अमेजन पे क्या होता है कि जो दिखता है वो आप कभी कभी जो दिखता है जब मंगाते हो तो वो क्वालिटी और वो चीज़ नहीं मिलती, तो उस डिज़ाइन डिफेक्ट के भी वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डेविएशन फ्रॉम द मैन्युफैक्चर स्पेशलाइजेशन, जो मैन्युफैक्चर स्पेशलाइजेशन होते हैं उसके रिगार्डिंग भी। नॉट कंफर्मिंग द एक्सप्रेस वारंटी, वारंटी देखिए अगर उसने एक बार उसमें मेंशन कर दिया कि आपको 2 साल तक गारंटी और वारंटी है, बट उसने जब प्रोडक्ट्स उसने कंज्यूमर ने खरीद लिया बट उसने गारंटी और वारंटी नहीं प्रोवाइड किया गया, तो उसको भी उसके अगेंस्ट भी वो रिस्पॉन्सिबल होता है। फेलिंग टू कंटेन एडिक्यूट इंस्ट्रक्शन फॉर करेक्ट यूज, कैसे उस प्रोडक्ट्स को यूज करना है और उसने उस प्रोडक्ट्स को लेबल नहीं किया है सारी इंफॉर्मेशन, तो उसके रिगार्डिंग भी वो क्या होता है, हाँ रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके बच्चों, सर्विस प्रोवाइडेड फॉल्टी और इम्परफेक्ट एंड डेफिशिएंट, जो सर्विस अगर अगर टीचिंग है, डॉक्टर है, अगर वो सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जैसे कि अगर डॉक्टर है, डॉक्टर को सुई डालनी चाहिए किसी और चीज़ का बट वो डाल रहा है किसी और चीज़ का, तो सर्विसेज में वो क्या कर रहा है, हार्मफुल। जैसे कि बहुत सारे डॉक्टर्स क्या होते हैं, वो कनेक्ट होते हैं मेडिकल शॉप से कि अगर आपके पास ये कोई पेशेंट्स आया तो आप यही मेडिसिन दोगे, तो ये सब भी क्या हुआ, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रही हैं। इन सब को भी अगर कंज्यूमर, मेनली आप प्रोडक्ट लायबिलिटीज में क्या पढ़ोगे बच्चों कि अगर कंज्यूमर के राइट्स और कोई भी उसके हार्म पहुंचा रिगार्डिंग लाइफ और उसके हेल्थ के साथ, तो सारे जो सेलर है, जो मैन्युफैक्चर है, उसका रिस्पॉन्सिबल होता है और उस पे CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उसके अगेंस्ट कंप्लेन उसको पेनल्टी भी चार्ज करेगी और वो जेल भी जा सकता है। तो कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, अगर कंज्यूमर के साथ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, ओके, अगर आपके साथ क्या हुआ, अगर आपके साथ आपके हार्म पहुंचाई है आपके लाइफ और आपके हेल्थ, तो आप कहाँ पे कंप्लेन करोगे, ये सब देखिए। कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिडर्शियल कमीशन लाइक इन द केस ऑफ 1986 एक्ट, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडर्शियल कमीशन वुड बी सेटअप। तो कंप्लेन सुनने के लिए कहाँ पे आपको अप्रोच करना पड़ेगा, देखिए आप डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं, अगर आप डिस्ट्रिक्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो स्टेट में जा सकते हैं, अगर स्टेट से सेटिस्फाई नहीं है तो नेशनल में जा सकते हैं। ठीक है, नेशनल में सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 में से 2019 में शिफ्ट हो गई है, तो सबसे मेन जो वजह थी शिफ्ट होने की क्या थी कि सब कुछ डिजिटल हो गया है। तो डिजिटल में जो भी आपके कंप्लेन है वो कैसे फील करोगे, ये इसको देखते हैं। द न्यू एक्ट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया कि हमें वहाँ पे फिजिकली जाके कंप्लेन नहीं लिखाना पड़ेगा, आप इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन भी हो सकते हैं, तो फ्लेक्सिबल हो गया। ठीक है, फाइल विद द जुडिशियल कंज्यूमर फोरम लोकेटेड एट द प्लेस रेसिडेंस और वर्क ऑफ द कंज्यूमर, आप जहाँ रहते हो वहीं से आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो। न्यू एक्ट कंटेन्स अनेबलिंग द प्रोविजंस, जैसे कि कंज्यूमर फाइल कंप्लेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली एंड फॉर हियरिंग एंड एग्जामिनिंग द पार्टी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। पीछे वाले सारे यही लिखा गया है कि पीछे में जो हमने पढ़ा कि अगर आप कंप्लेन करोगे तो आप ऑनलाइन कंप्लेन करो और जब हियरिंग होगी तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू कर सकते हो और आपको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। इससे क्या हो गया,
फ्लेक्सिबल हो गया और टाइमली जो सॉल्यूशन होगा वो मिल जाएगा। व्हाट इज अ एप्लीटेट प्रोसेस? अगर कोई कंप्लेन फाइल किया जाता है तो वो किस किस स्टेप से गुजरती है, ये देखेंगे। तो any appeal from the district CDRC would be here in the state CDRC। अगर कोई कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से तो वो स्टेट में जाएगी। जो स्टेट होता है, स्टेट से जो कंप्लेन है, सॉल्यूशन है, वो सेटिस्फाई नहीं हुई तो नेशनल में जाएगी, और नेशनल किस में? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी खत्म होता है। हमने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर दिया है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स लेके आएंगे, और सबसे बड़ी बात है कि हम क्वेश्चन आंसर्स लाइव लेके आएंगे। आप जो 1 to 1 फेस टू फेस आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हम एक दूसरे का आप बोलोगे और हम सुनेंगे। तो क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए रेडी हो जाइए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और ये आपको अच्छा लगा कि मैंने अच्छे से समझाया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, फिर अब हम क्वेश्चन आंसर सारे 1 by 1 क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। जो क्वेश्चंस कराऊंगी उसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, और वो वहां से आप डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, और अच्छे मार्क्स लेके आइए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। गुड लक।